नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस करंट अफेयर की क्लास में, जो कि आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। आज की इस वीडियो में हम 7 जून 2021 से बनने वाले सभी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन का स्पेशल फैक्ट भी साथ के साथ बताता चलूँगा। इसी के साथ वीडियो के अंत में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल सीरीज, जो आपको अंत तक वीडियो देखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं को और काफ़ी मजबूत कर सकें। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बात करें, इसका आंसर हो जाएगा 5 जून। 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना। इसकी शुरुआत 1972 में स्टॉकहोम, स्वीडन से की गई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 2021 की इसकी जो थीम रखी गई है वह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम है री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर, जो कि आपको अपनी परीक्षा की दृष्टि से इसे याद रखना है। यदि आप सभी दिवसों के स्क्रीनशॉट लेते हैं तो यह मैंने आपको ये लिस्ट दे दी है, आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी परीक्षाओं को और मजबूत कर सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी के द्वारा ग्रह के अध्ययन के लिए मिशन की घोषणा की गई है? जैसा कि आपको पता है, हाल ही में नासा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए 2 मिशन चलाए हैं, जिनका नाम है डेविस और बेटिस। यह दोनों इंटरनेशनल एरोनॉटिक स्पेस रिसर्च सेंटर के द्वारा यानी नासा के द्वारा चलाए जा रहे हैं और यह शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भेजे जाएंगे। यदि बात करें शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह ही पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह है। बात करें यदि, शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की बहन या भगनी भी कहा जाता है और सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है वह इसी ग्रह को माना जाता है। इसी को इवनिंग स्टार तथा मॉर्निंग स्टार भी इसी ग्रह को कहा जाता है। बात करें यदि नासा की, तो नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को वॉशिंगटन डीसी में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में ही स्थित है। बात करें नासा के जो प्रशासक हैं, उनका नाम है स्टीव जोर्सिक। बात करें ऑप्शन ए की इसरो, तो यह इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी, यह भारत की स्पेस एजेंसी है। जाक्सा यह जापान की है, जबकि रोसकॉसमॉस यह रूस की स्पेस एजेंसी है। तो यह स्पेशल फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं और इसी के साथ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम आपको बताएंगे गुजरात राज्य से संबंधित स्पेशल फैक्ट। हाल ही में किस राज्य की विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है? इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात में हाल ही में यह विश्वामित्री नदी परियोजना चल रही है। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, यह गुजरात से संबंधित है। बात करें थी गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ के सीएम हैं विजय रूपाणी जी और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। बात करें कि प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर, यह गुजरात में ही स्थित है और एक परियोजना का नाम आपने सुना होगा, उकाई परियोजना। यह ताप्ती नदी में स्थित है, जो कि गुजरात में स्थित है। इसी के साथ सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 2 बड़े स्थल, जिनका नाम है धोलावीरा और लोथल, यह भी दोनों के दोनों गुजरात में ही स्थित हैं। तो यह स्पेशल फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। बात करें यदि मैप की, तो यह है गुजरात का मैप और इसी में स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी, 182 मीटर ऊंची है। सरदार वल्लभ भाई से संबंधित यह 182 मीटर की ऊंची मूर्ति, जो कि भारत की तथा विश्व की सबसे ऊंची मूर्तियों में गिनी जाती है। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो जैसा कि आपको पता है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की लिस्ट में भारत के खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को शामिल किया गया है और इस लिस्ट में इन्हें 59वां स्थान दिया गया है, जबकि 2020 में इनका स्थान था 66। परंतु विराट कोहली, जिनको आप देख सकते हैं, इनको हम चीकू के नाम से भी जानते हैं। तो यह स्पेशल फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है।
आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस वाइस एडमिरल ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन बी, रवनीत सिंह के द्वारा हाल ही में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला गया है। बात करें यदि नौसेना की, आइए चलते हैं नौसेना की तरफ। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं कि नौसैनिकों से लैस यह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना है। भारतीय सीमा की सुरक्षा को प्रमुखता निभाते हुए विश्व के अन्य मित्र राष्ट्रों के साथ इसके संबंध काफी अच्छे हैं। इसका मुख्यालय रक्षा मंत्रालय के अधीन है तथा यह रक्षा मंत्रालय के अधीन ही आता है और इसका ध्येय वाक्य है साम नो वर्णम। इसकी जयंती 4 दिसंबर को मनाई जाती है और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह इसके हेड हैं। इसका सबसे प्रमुख लड़ाकू पोत है MiG-29K और इसका प्रसिद्ध हेलीकॉप्टर है ध्रुव हेलीकॉप्टर। तो यह स्पेशल फैक्ट आपको नौसेना से याद रखने हैं। यदि वीडियो क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हो, पसंद आ रहे हो, तो एक बार वीडियो को लाइक कर, यदि चैनल पर नए हैं तो एक बार उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहें। यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो हमारे साथ इस करंट अफेयर की क्लास में बने रहें और लास्ट में चल रही सीरीज को आप बिना देखे ना जाएं। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के युद्धपोत में भीषण आग लगने के बाद वह ओमान की खाड़ी में डूब गया? तो जैसा कि पता है आपको, हाल ही में एक युद्धपोत जिसका नाम था खार्ग, यह खार्ग भीषण आग लगने के कारण ओमान की खाड़ी में डूब गया, जो कि किसका था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान का था यह खार्ग युद्धपोत, जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण आग लग गई और यह अब वहां पर डूब गया। जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में, यह डूब गया। बात करें यदि ईरान की, तो ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ की मुद्रा का नाम है टोमान, जो कि पहले इसका नाम था रियाल, लेकिन इसका नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? टोमान। तो यह आपको स्पेशल फैक्ट इस क्वेश्चन से याद रखना था, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संगठन के साथ $200 मिलियन का समझौता किया गया है? तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक पोषण अभियान के लिए $200 मिलियन का समझौता किया गया है। इसका राइट आंसर तो हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। बात करें यदि वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी स्थापना 1944 में एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा की गई थी। इसी के साथ इसकी जुड़वा बहन, जिसका नाम है, हम जानते हैं उसे IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों की स्थापना ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा की गई थी और इन दोनों ही संस्थाओं को जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। तो यह स्पेशल फैक्ट इस क्वेश्चन से हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको क्वेश्चन काफी अच्छे लग रहे होंगे, यदि लग रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे मुझे लगे कि हाँ, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वह सही दिशा में कर रहा हूँ। आइए बढ़ते हैं हमारे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश की सरकार ने ट्रांसजेंडरों को काम देने वाली कंपनियों को कर में छूट प्रदान करने की बात कही है? तो जैसा कि पता है, हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने ट्रांसजेंडरों को काम देने वाली कंपनियों को कर में छूट प्रदान करने की बात कही है और इसके चलते वह इन्हें सभी कंपनियों को 5% तथा 75% सैलरी में छूट देने की बात कही है। बात करें थी बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की मुद्रा का नाम है टका। यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला हामिद। बात करें तो एक प्रमुख युद्धाभ्यास मित्र युद्धाभ्यास जो कि भारत के साथ होता है। इसी के साथ साथ भारत से सर्वाधिक बांग्लादेश की सीमा त्रिपुरा राज्य के साथ लगती है। तो यह स्पेशल फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम आपके लिए लेकर आए हैं सभी प्रमुख निधन 2021 के होने वाले सभी प्रमुख निधन पर हम चर्चा भी करेंगे इसी क्वेश्चन में। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मॉरिशस। यह यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे
अनिरुद्ध जगन्नाथ और 91 वर्ष की उम्र में इनका हाल ही में निधन हुआ है। आइए चलते हैं हमारे उस स्पेशल फैक्ट की तरफ जो इस क्वेश्चन से संबंधित है। तो जैसा कि आपको पता है 17 मई 2021 को के अग्रवाल जी का निधन हुआ था। यह प्रमुख चिकित्सक थे जिन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इसी के साथ 18 मई 2021 को चमन लाल गुप्ता, यह पूर्व रक्षा मंत्री तथा जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध नेता थे। इसी के साथ आपको पता है कि राजस्थान के पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया का भी निधन हाल ही में हुआ था। यदि बात करें तो यह 13 महीने तक वहां के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे। तो यह स्पेशल फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन व्यक्ति हाल ही में सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नए प्रमुख बने हैं? तो जैसा कि आपको पता है हाल ही में डॉक्टर विनय नंदीकुरी को इस CVVM के नए प्रमुख के रूप में कार्यरत किया गया है। यानी सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नए प्रमुख बने हैं डॉक्टर विनय नंबूदरी। तो दोस्तों आज के हमारे इस क्लास के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आइए बढ़ते हैं हम अपने स्पेशल फैक्ट की तरफ जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। और स्पेशल फैक्ट में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं अप्रैल माह के सभी प्रमुख निधन। यह आपके परीक्षाओं की तैयारी की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल है। तो आइए बात करते हैं इस स्पेशल फैक्ट की। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहली महिला क्रिकेट अंपायर चंद्रा नायडू जो कि CK नायडू की पुत्री थी, इनका हाल ही में 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था। 4 अप्रैल 2021 को कोविड-19 की वजह से इनका निधन हुआ था। इसी के साथ 4 अप्रैल को ही दिग्विजय सिंह झाला जो कि भारत के पहले पर्यावरण मंत्री थे, इनका भी निधन हुआ था। और आपको पता है कि 9 अप्रैल 2021 को राजकुमारी एलिजाबेथ II के पति जिनका नाम था प्रिंस फिलिप, इनका भी 99 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था। इसी के साथ CBI के पूर्व निदेशक जिनका निधन हुआ था रंजीत सिन्हा, इनका भी निधन हुआ था। इसी के साथ भूमि बर्मन शर्मा का भी निधन हुआ था जो 1996 से वहाँ के CM रहे थे, असम के पूर्व CM यह रहे थे और हाल ही में इनका भी निधन हुआ है। इसी के साथ मौलाना बहुद्दीन खान जिन्हें 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और यह प्रसिद्ध लेखक के रूप में कार्यरत थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इसी के साथ हम बात करें कि अपोलो 11 में जाने वाले तीसरे सदस्य जिनका नाम था माइकल कॉलिंस, जिन्होंने 3rd टाइम अपोलो 2 यानी अपोलो 11 का नेतृत्व किया था हेलीकॉप्टर में बैठकर, और हाल ही में 28 अप्रैल 2021 को इनका भी निधन हुआ था। तो यह स्पेशल सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। बने रहिए आप हमारे साथ इस करंट अफेयर की क्लास में, और इस करंट अफेयर क्लास से आप काफ़ी सारे क्वेश्चन अपनी परीक्षाओं से कर सकते हैं। तो एक बार कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।